गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम आपका चौथा लेसन शुरू करते हैं। गिलिका काको। गिलिका मतलब गिलहरी, काको मतलब कौवा। गिलहरी और कौवा। नीमस्य वृक्षे एका गिलिकः एकस्य काकः अवसत स्म। निम्बस्य मतलब नीम के, वृक्ष मतलब वृक्ष या पेड़ पर, एका मतलब एक, गिलिका मतलब गिलहरी, एकस्य मतलब और, एक, काका मतलब कौवा, वसत मतलब रहते, इस मतलब थे। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। एकस्मिन् दिने महती वृष्टि अभवत्। एकस्मिन् मतलब एक, दिने मतलब दिन, महती मतलब बहुत, वृष्टि मतलब वर्षा, अभवत् मतलब हुई। एक दिन बहुत वर्षा हुई। संपूर्णाम पृथ्वी जलमग्ना अभवत्। संपूर्ण मतलब पूरी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी या ज़मीन, जलमग्न मतलब जल से भर, अभवत् मतलब वैसे तो था हुई, लेकिन वाक्य के अनुसार यहाँ पे गई प्रयोग करेंगे। सारी पृथ्वी जल से भर गई। वर्षाया कारणात् काका क्वचित् अन्यत्र गमने असमर्था अभवत्। वर्षा के कारण कौवा क्वचित मतलब कहीं भी, अन्यथा मतलब दूसरी जगह, गमने मतलब जाने में, असमर्थ मत, अभवत मतलब न मतलब नहीं हुआ। वर्षा के कारण कौवा कहीं भी दूसरी जगह जाने में असमर्थ हुआ। गिलिका अपि वृक्षातम बहि न अगच्छत। गिलिका मतलब गिलहरी, अपि मतलब भी, वृक्ष से, बहि मतलब बाहर, न अगच्छत मतलब जा सकी, कि गिलहरी भी वृक्ष से बाहर कहीं न जा सकी। उभो बुभुक्षितो आस्थाम। उभो मतलब दोनों, बुभुक्षितो मतलब भूखे, आस्थाम मतलब थे, दोनों भूखे थे। एन केन प्रकारे एकम दिनम व्यतीत। एन मतलब जिस किसी, केन मतलब किसी प्रकार से, एकम मतलब एक, दिन मतलब दिन, व्यतीतम मतलब बीता। कह रहे जैसे तैसे एक दिन बीता। अन्य अस्मिन् दिने वर्षा न अभवत्। अन्य मतलब दूसरे दिनों में वर्षा मतलब वर्षा, न मतलब नहीं, अभवत् मतलब हुई, दूसरे दिनों में वर्षा नहीं हुई। आकाश निर्मल अभवत्। आकाश मतलब गगन, निर्मल मतलब साफ, अभवत् मतलब हुआ, आकाश साफ हुआ। काकः कौवा, भंगिनी गिल्लिके, भंगिनी मतलब बहन, गिल्लिके मतलब गिलहरी, बहन गिलहरी। अहम बहु दुखितम अस्ति। अहम मतलब मैं, बहु मतलब बहुत, दुखी मतलब दुखी, अस्मि मतलब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। गिलिका त्वम कस्मात् कारणात् दुखित असि। गिलहरी त्वम मतलब तुम, कस्मात् मतलब किस, कारणात् मतलब कारण से, दुखिता मतलब दुखी, असि मतलब हो तुम, किस कारण से दुखी हो। काका दिन द्वयम व्यतीतः। दिन द्वयम मतलब दो, व्यतीत मतलब बीत गए, दिन दो बीत गए या 2 दिन बीत गए। भोजनाय किम अपि न मिली तम। भोजन किम अपि कहीं से भी, न मतलब नहीं, मिलता मतलब मिला, भोजन कहीं से भी नहीं मिला। गिलिका भ्राता काका, भाई कौवे, अहम अपि बुभुक्षिता अस्मि। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, बुभुक्षिता मतलब भूखी, अस्मि मतलब हूँ, मैं भी भूखी हूँ। त्वम तु उड्डीयः अन्यत्र गमने असमर्थः। त्वम मतलब तुम, तू मतलब तो, उड़िता मतलब उड़कर, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गमने मतलब जा सकते, ने में समर्थ मतलब समर्थ, या कोई भी कार्य करने में कोई व्यक्ति समर्थ होता तो उसके लिए समर्थ हो। तुम तो उड़कर कहीं भी जाने में असमर्थ हो। अहम जलमग्नायाम पृथिव्याम गमने असमर्था एव। अहम मतलब मैं, जलमग्न, नायाम मतलब जल से भरी हुई, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर या ज़मीन पे, गमने मतलब जाने से, असमर्थ मतलब असमर्थ यानी नहीं जा सकती, या कार्य जो नहीं किया जा सकते, एवं मतलब हूँ।
कह रहे मैं तो जल से भरी हुई पृथ्वी पर जाने में असमर्थ हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको ऊपर अर्थ वो आपको स्पष्ट होगा, और अगर आपको ना स्पष्ट हो या नहीं आ रहा हो तो जब आपके स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूँगी। आगे देखते हैं। काका भगिनी गिल्ली के भगनी मतलब बहन, गिल्ली के मतलब गिलहरी, बहन गिलहरी दुखम माँ कुरु, दुख माँ मतलब मत, कुरु मतलब करो, दुख मत करो, मम पार्श्वे दुख हार का उपाय वर्तते, मतलब मैं मेरे मतलब पार्श्वे मतलब पास, दुख मतलब दुख को, हार का मतलब हारने वाला या समाप्त करने वाला, उपाय मतलब उपाय या तरीका, वर्तते मतलब है, मेरे पास दुख को समाप्त करने वाला तरीका है। गिल्लिका कह उपायम, कह मतलब कहो, उपाय मतलब तरीका या उपाय, शीघ्र कथम जल्दी कहो, शीघ्र मतलब जल्दी, कथम मतलब कहो। काका भंगनी कृषि कर्म एवं उपाय, बहन कृषि मतलब खेती का, कर्म मतलब कार्य, एवं मतलब ही उपाय, कह रहे हैं कि खेती का कार्य करना ही उपाय या कारण है। गिल्लिका कृषि कर्म, गिलहरी खेती का कार्य। काका आम भंगिनी, आम मतलब हाँ, भंगिनी मतलब बहन, हाँ भंगिनी, आवाम मित्वा कृषि कर्म कुर्व, आवाम मतलब हम दोनों, मिलित्वा मतलब मिलकर, कृषि कर्म खेती का कार्य, कुर्व मतलब करें, हम दोनों मिलकर खेती का कार्य करें। तेन प्राप्त अन्नम अद्धम त्वम गहिष्यति अद्धम च अहम स्वीकृष्यामि। तेन उस खेती से प्राप्त, अन्न मतलब अनाज को, अद्धम मतलब आधा, त्वम मतलब तुम, गरिष्यति मतलब ग्रहण करो, च मतलब और, अद्धम मतलब आधा, अहम मतलब मैं स्वीकार करूँगा। उस खेती से प्राप्त धन में से आधा धन तुम ग्रहण करना और आधा धन मैं स्वीकार करूँगा। गिल्लिका साधु एतत्, सत्य है यह, साधु मतलब सत्य, एतत् मतलब यह, सत्य है यह। क्रमेण पृथ्व्याम जल निर्गतम, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, पृथ्वी मतलब ज़मीन से, जल मतलब जब, निर्गता मतलब समाप्त हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी से जल समाप्त हुआ। जना केशी कर्माणि आरंभवन्तः, लोग, जना मतलब लोग, केशी का कर्म, आरंभ मतलब शुरू किया, लोगों ने कृषि का कार्य आरंभ किया। गिल्लिका अपि काकम अवदत्, गिल्लिका मतलब गिलहरी भी कौवे से बोली, भ्राता काका कृषि कार्याय समय आगता, भाई कौवे खेती का कार्य करने का समय आ गया था। आगच्छ आओ, क्षेत्र से कर्षम कुरु, कर्षम मतलब जुताई, कुरु मतलब करें, क्षेत्र से मतलब खेतों में, आओ खेतों में जुताई करें। काका अवदत्, कौवा बोला, भंगिनी गिल्ली के बहन गिलहरी, तुम तत्र चल, तुम मतलब तुम, तत्र मतलब वहाँ, चल मतलब चलो, तुम वहाँ चलो, अहम शीघ्रम आगच्छामि, मैं जल्दी ही आऊँगा। सांप्रतम धृतम सिताम रोटिका खादन्तु, सांप्रतम मतलब इस समय, धृतम मतलब घी से, सित्वा मतलब चुपड़ी हुई, रोटिका मतलब रोटी, खादामी मतलब खाता हूँ, इस समय घी से चुपड़ी हुई रोटी खाता हूँ। शीतलम जलम पिबामि, शीतल मतलब ठंडा, जलम मतलब जल, पिबामि मतलब पीता हूँ, और ठंडा जल पीता हूँ। हरितायाम शाखायाम स्थितम अस्मि, हरिता मतलब हरी, शाखाओं पर यानी डाल पर, स्थित मतलब बैठा, अस्मि मतलब हूँ, और हरी डाल पर बैठा हूँ। जैसा बच्चों आपने पहले कभी स्टोरी पढ़ी होगी कि कौवा गिलहरी से कहता है कि हरी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तो ये वही वाली स्टोरी है। अस्मिन दिने गिल्लिका काकः अवदत्, सॉरी देखिए,
ये गिल्लिका निर्गता, गिलहरी निर्गता मतलब चली गई, गिलहरी चली गई। क्षेत्रस्य कर्षणम कृत्वा आगता, खेतों की कर्षण मतलब जुताई, कृत्वा मतलब करके, आ गई या आई, खेतों की जुताई करके आ गई। अस्मिन् दिने गिल्लिका काका अवदत्, अस्मिन् मतलब दूसरे, दिने मतलब दिन, गिलहरी ने कौवे से कहा या कौवे से बोली, भद्र काका भले कौवे, चल तुम अध क्षेत्रे बीज वपम कुर्व, चलो आज खेतों में बीज की बुआई करें। कौवा पुनः अवदत्, कौवा पुनः मतलब फिर, अवदत् मतलब बोला, कौवा फिर बोला। भंगिनी बहन, त्वम तत्र चल, तुम वहाँ चलो। अहम शीघ्र आगच्छामि, मैं शीघ्र ही या जल्दी ही वहाँ आता हूँ। पश्य देखो, धृत सिताम रोटिका खादामि, देखो घी से चुपड़ी हुई रोटी खाता हूँ। शीतल जलम पिबाति, ठंडा पानी पीता हूँ। हरितायाम शाखायाम च स्थिता अस्मि, और हरी डाल पर बैठा हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पैराग्राफ का अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो मैं बाद में आपको जब स्कूल आरंभ होगा तो आपको फिर से इसको पढ़ा दूँगी। देखिए अगला वाला अवतरण, गिल्लिका सस्यस्य शोचनम अकरोत्, गिलहरी ने सस्य से मतलब हरी घास पे बैठे हुए सोचना मतलब सोचकर कहा। ततः घासादि कम च दूरी कृतवती, उसके बाद या सोचकर उसने घासों आदि को खेत से दूर किया। काका निम्बे एव तिष्ठता, कौवा नीम पर ही बैठा रहा। क्रमेण क्षेत्रस्य सस्य पक्कम अभवत्, धीरे धीरे खेतों में हरी फसल पक गई। गिल्लिका काका अवदत्, गिलहरी कौवे से बोली, भद्र काका भले कौवे, सस्य पक्कम अस्ति, पौधे पक गए या हरे पौधे पक गए। आगच्छ आओ, अधम कर्तव्यम कुरु, आज का कार्य करो। कौवा अवदत्, कौवा बोला। भंगिनी गिल्लिके, बहन गिलहरी, त्वम तत्र चल, तुम वहाँ चलो। अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। अधुना धृतम सिताम रोटिका खाता हूँ, अभी घी से चुपड़ी हुई रोटी खाता हूँ। शीतलम जलम पिबामि, ठंडा पानी पीता हूँ। हरितायाम शाखायाम स्थिता अस्मि, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिल्लिका सस्यक्य तर्करम कृत्वा आगता, गिलहरी हरे पौधों को काटकर आ गई। अग्रिम दिने यदा गिल्लिका सस्येभ्य अन्नानि प्रथम कृतवती तथा काकः स्वकीयम् अधभागः गिल्लिकाः गतः निगवती, अगले दिन गिलहरी जब उस अनाज में से पहला अनाज उस कौवे को यानी आधा अनाज उस कौवे के लिए छोड़कर और आधा अनाज स्वयं ले आई। अलसा काका स्वकीयानि तत् नेतुम न सको, आलसी, अलसा मतलब आलसी, काका मतलब कौवा, वह अपने हिस्से का अनाज भी न ला सका या लेने नहीं गया। अस्य अन्यानि तथैव क्षेत्रे एव स्थितानि आसन्, तस्य मतलब उसका अनाज, तथैव मतलब वहीं, क्षेत्र मतलब खेतों में, एवं मतलब ही, स्थितानि मतलब पड़ा, आसन मतलब था या पड़ा रहा था, उसका अनाज खेतों में ही पड़ा रहा। रात्रे महती वृष्टि अभवत्, रात के समय बहुत वर्षा हुई। काकस्य सर्वाणि अन्नानि जले प्रवाहिता नष्टानि च, कौवे का सर्वाणी मतलब सारा, अन्नानि मतलब अनाज, जले मतलब जल में, प्रवाहितानि मतलब बह कर, नष्टानि मतलब नष्ट, च मतलब और।
अगले दिनों रात में बहुत वर्षा हुई। कौवे का सारा अनाज जल में बहकर नष्ट हुआ। स्वमित्थान वचनानाम अलसस्य च परिणाम वृक्ष काकः बहु दुःखितः अभवत्। स्व मतलब अपने, मिथ्या मतलब झूठे, वाचा नाम मतलब बोली के, अलसस मतलब और आलस के, परिणाम को, वृक्ष मतलब वृक्ष पर बैठा, कौवा देखकर बहु मतलब बहुत दुखी हुआ। अपने झूठे वचन और आलस के परिणाम स्वरूप वृक्ष पे बैठा कौवा बहुत दुखी हुआ। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, अंगीकृत स्वीकार करके, कहते अपने द्वारा स्वीकार या अपने द्वारा कहे गए वचनों का पालयन्ति पालन करना चाहिए। करें अंगीकृत मतलब स्वीकार किए गए स्वीकृतम तम वचनों का परिपालन करना चाहिए। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये स्टोरी हम बचपन से सुनते आए हैं ये कहानी। और अगर आपको ना समझ में आया हो तो जो स्कूल खुलेगा तो मैं आपको समझा दूँगी। और लेसन 3 का मैं आपको आज अनुवाद और क्वेश्चन आंसर भेजूँगी। अनुवाद तो मैं भेज चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर आज भेजूँगी। आप अपनी कॉपी में लिख के मुझे फ़ोटो भेजिएगा।